नमस्कार दोस्तों, मैं उदित छाबड़ा आप सभी का प्रॉक्सी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस को डिस्कस करेंगे। और इसी सीरीज़ में जो फर्स्ट केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज़ रिलेटेड टू इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975। देखो, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, 1971 लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने अपने राइवल राज नारायण को रायबरेली सीट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे लगभग 1 लाख वोट्स के डिफरेंस से हराया था। और राज नारायण ने इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते एक्यूज़ किया था। और क्योंकि इन्होंने एक्यूज़ किया था लोकसभा एमपी इलेक्शंस को लेके, तो हमारे देश में क्या होता है कि अगर लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उस केस की सुनवाई कहाँ पे होती है? हाई कोर्ट में होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1966 में पास करी गई थी, इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि देखो क्या होता है, एक एक्ट होता है, उसको बोला जाता है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। इसके सेक्शन 100 में ये लिखा हुआ था कि अगर लोकसभा, राज्यसभा एमपी या फिर एमएलए से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो इन केसेस के डिस्प्यूट को कहाँ पे सुना जाएगा? इन केसेस को सुनने के लिए क्या होती थी? एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल होती थी। तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने क्या किया था, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को रिप्लेस कर दिया था। किसके साथ रिप्लेस कर दिया था? हाई कोर्ट के साथ रिप्लेस कर दिया था। इसीलिए इस केस की सुनवाई भी कहाँ पर हुई थी? हाई कोर्ट में हुई थी। और कौन सी हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपने डिसीजन में इंदिरा गांधी को इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस के चलते गिल्टी करार दिया था और ये बोल दिया था कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इंदिरा गांधी ने उसके बाद क्या किया? इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। और अपील करने के दौरान ही 26 जून 1975 को हमारी कंट्री में क्या लगा दी जाती है? 3rd नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? फिर इस क्या होता है, इसके बाद जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होती है वो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है, जो 1975 में पास करी जाती है। और इसमें क्या होता है, ये इसीलिए पास करी गई थी ताकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको क्या करार दिया जाए? इनवैलिडेट करार दिया जाए। और साथ में ही हमारे संविधान में आर्टिकल 329A ऐड किया गया था, जो कि ये बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट की किसी भी तरीके की सुनवाई कर सकें। ठीक है, अब इसके ही और जो ये अमेंडमेंट पास करी गई थी ना, जो मैंने आपको बताया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पास करी गई थी 10 अगस्त 1975 को। इसी के अगले दिन 11 अगस्त 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर केस की जजमेंट दी। और जजमेंट में उन्होंने इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस थे लोकसभा के 1971 वाले, उसको अपहेल्ड किया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 329A का जो क्लॉज 4 है उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया था। और ये बोला था दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 329A क्लॉज 4, इट इज़ वायलेटिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज़ दैट क्लियर? और ये केस जो है ना, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, ये पहला ऐसा केस बनता है जिसमें किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी के रिस्पॉन्स में हमारी पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट 1976 पास करी थी। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है आपने, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने हमारे आधे से ज़्यादा संविधान को चेंज कर दिया था। इसीलिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट को, और क्या बोला जाता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? और ये जो आपको मैंने अभी आपके साथ बात करी ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को कब लाया गया था? केशव नंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसकी जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में बात करी गई थी। जजमेंट में आई मीन टू से इसकी बात करी गई थी। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको आज की वीडियो में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का जो भी केस था उसके बारे में क्लैरिटी हुई होगी। इस तरीके की और वीडियोस या और केसेस को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।